साइबर सिक्योरिटी में एंट्री चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कौन सा रोल करना बेस्ट है, पेनिट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर, ब्लू टीमर। अगर आप बिगिनर हो, सॉक एनालिस्ट इज द बेस्ट एंट्री लेवल रोल इन साइबर सिक्योरिटी। आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा। सॉक एनालिस्ट क्या होता है, क्या स्किल्स चाहिए, कौन से सर्टिफिकेशंस करने हैं और फाइनली सॉक एनालिस्ट की जॉब कैसे क्रैक करें। सो एंड तक जरूर देखना, हो सकता है ये वीडियो आपका करियर डिसाइड कर ले। सेक्शन 1, व्हाट इज सॉक एनालिस्ट। 2026 में साइबर सिक्योरिटी का गेम टोटली चेंज हो चुका है और इस चेंज के सेंटर में है एआई। लेकिन एक मिथ क्लियर कर लेते हैं, एआई सॉक एनालिस्ट की जॉब नहीं खा रहा, एआई सॉक एनालिस्ट को अपग्रेड कर रहा है। पहले सॉक एनालिस्ट का काम था अलर्ट्स देखना, लॉग एनालाइज करना, इंसिडेंट एक्सक्लरेट करना, और अब 2026 में सॉक एनालिस्ट का रोल है एआई जनरेटेड अलर्ट्स को वैलिडेट करना, एआई के डिसीजन को क्वेश्चन करना, ह्यूमन जजमेंट लगाना जहां एआई कंफ्यूज हो जाता है। सॉक एनालिस्ट अब एआई का सुपरवाइजर बन चुका है, फाइनल डिसीजन मेकर है। सिंपल एनालॉजी समझो, एआई सीसीटीवी सिस्टम, सॉक एनालिस्ट गार्ड जो डिसाइड करता है ये रियल थ्रेट है या सिर्फ शैडो। एआई स्पीड देता है, ऑटोमेशन देता है, नॉइज कम करता है, लेकिन एआई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझता, बिजनेस इंपैक्ट नहीं समझता, ह्यूमन इंटेंट नहीं समझता। 2026 में सॉक में अलर्ट मैनुअली जनरेट नहीं होते, एआई बेस्ड सिम ईडीआर अलर्ट्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है एआई फॉल्स कॉन्फिडेंस भी देता है, एआई ओवरफ्लो या अंडर फ्लैग कर सकता है। सॉक एनालिस्ट का काम होता है एआई जो बोल रहा है उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। इसको समझने के लिए ना कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे नजर डालो। नंबर 1, एआई असिस्टेड लॉग मॉनिटरिंग। लॉग सब हजारों नहीं मिलियंस होते हैं। एआई पैटर्न निकालता है, एनॉमलीज फ्लैग करता है, सॉक एनालिस्ट डिसाइड करता है ये रियल अटैक है या एआई हेलुसिनेशन। नंबर 2, अलर्ट्स वैलिडेशन एंड ट्रिगर्स। 2026 का सॉक मॉडल है ह्यूमन इन द लूप सिक्योरिटी, मतलब एआई सजेस्ट करेगा, ह्यूमन कंफर्म करेगा। सॉक एनालिस्ट एवेल्युएट करता है अलर्ट का कॉन्टेक्स्ट, एसेट वैल्यू, बिजनेस रिस्क और फिर डिसीजन लेता है क्लोज करना है, मॉनिटर करना है या एक्सक्लरेट। नंबर 3, थ्रेड हंटिंग वर्सेस एआई अटैक। अटैकर्स भी एआई यूज कर रहे हैं। 2026 के अटैक, एआई जनरेटेड फिशिंग, पॉलीमॉर्फिक मालवेयर्स, लिविंग ऑफ द लैंड अटैक। थ्रेड हंटिंग का मतलब एआई को बाईपास करने वाले थ्रेड पकड़ना। यहाँ सॉक एनालिस्ट अटैकर के लेवल पे सोचता है। नंबर 4, एक्सप्लेनिंग एआई डिसीजन टू ह्यूमन। मैनेजमेंट आज पूछता है एआई ने बोला थ्रेट है लेकिन क्यों। सॉक एनालिस्ट का काम है एआई आउटपुट को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, रिस्क को एक्सप्लेन करना, बिजनेस इंपैक्ट बताना। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स 2026 में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रुथ, एआई सॉक का इंजन है लेकिन स्टीयरिंग व्हील अब भी ह्यूमन के हाथों में। जो सॉक एनालिस्ट एआई के साथ काम करना जानता है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता, एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग रखता है, उनकी डिमांड 2026 में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप सॉक एनालिस्ट बनना चाहते हो तो एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई को समझने की जरूरत, क्योंकि फ्यूचर का सॉक एनालिस्ट हाफ एनालिस्ट, हाफ एआई सुपरवाइजर और फुल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सेक्शन 2, रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर फाउंडेशन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, सॉक एनालिस्ट बनने के लिए आज क्या स्किल्स चाहिए। ध्यान से सुनो, 2026 में सिर्फ टूल्स चलाना स्किल्स नहीं है, थिंकिंग प्लस फंडामेंटल्स प्लस एआई अवेयरनेस, यही तुम्हारी असली स्किल है। चलो स्टेप वाइज समझते हैं। नंबर 1, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। इसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर नेटवर्किंग वीक है तो चाहे कितनी भी एआई यूज कर लो, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। एक सॉक एनालिस्ट को टीसीपी/आईपी मॉडल्स, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, नॉर्थ साउथ वर्सेस ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक, नॉर्मल वर्सेस अनॉर्मल ट्रैफिक पैटर्न्स, ये समझने कंपलसरी है। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स बहुत ही आसान भाषा में सीखने हैं तो आप मेरा ये वाला कोर्स देख सकते हो, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एआई टूल्स आज एनॉमलस ट्रैफिक डिटेक्ट कर लेते हैं, सस्पिशियस आईपी फ्लैग कर देते हैं, लेकिन एआई ये चीजें नहीं समझते। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, नेटवर्क आर्किटेक्चर लॉजिक, ऑल स्पाइक्स वर्सेस रियल अटैक। सॉक एनालिस्ट को ये जज करना होता है एआई ने अलर्ट दिया पर क्या ये एक्चुअल थ्रेट है। नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज। सॉक एनालिस्ट सिर्फ अलर्ट्स नहीं देखता, वो सिस्टम के बिहेवियर को रीड करता है। स्किल्स यू मस्ट नो, विंडोज स्किल्स, इवेंट व्यूअर लॉग्स, प्रोसेस एंड सर्विसेज, रजिस्ट्री बेसिक्स, लॉगिन, फॉल्स एंड प्रिविलेज एक्सक्लरेशन साइंस, लिनक्स स्किल्स, कमांड लाइन कॉन्फिडेंस, लॉग फाइल्स, यूजर एंड परमिशन अब्यूज। 2026 में ईडीआर टूल्स एआई बेस्ड डिटेक्शन यूज करते हैं, बिहेवियर बेस्ड अलर्ट्स जनरेट करते हैं। एआई कंफ्यूज हो सकता है, सॉक एनालिस्ट को पता होना चाहिए नॉर्मल एडमिन एक्टिविटी और अटैकर एक्टिविटी में क्या फर्क है। नंबर 3, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। सॉक एनालिस्ट को इथिकल हैकर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन अटैकर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए मालवेयर टाइप्स, फिशिंग वर्सेस पेयर फिशिंग, इनिशियल एक्सेस टेक्निक्स, फायरवॉल बेसिक्स। सॉक एनालिस्ट का सवाल होता है अटैक अभी कौन से स्टेज पे है। देखा जाए तो अटैकर्स भी एआई यूज कर रहे हैं, एआई जनरेटेड फिशिंग ईमेल्स, पॉलीमॉर्फिक मालवेयर्स, एआई टूल्स अटैकर्स और डिफेंडर्स दोनों के पास है। सॉक एनालिस्ट की वैल्यू तब पता चलती है जब एआई मिस करे, जब एआई खुद ट्रिक हो जाए, जब एआई ओवर रिएक्ट करे। नंबर 4, लॉग एनालिसिस एंड सिम थिंकिंग। सिम सिर्फ टूल नहीं है, ये सॉक का ब्रेन है। सॉक एनालिस्ट को आना चाहिए लॉग करेक्शन, टाइमलाइन बिल्डिंग, इवेंट चेनिंग और अलर्ट प्रायोरिटाइजेशन। मॉडर्न सिम एमएल बेस्ड डिटेक्शन देता है, लेकिन एआई रॉन्ग कोर
रिलेशन बना सकता है। एआई बिजनेसेस रिस्क नहीं समझता, सॉक एनालिस्ट समझता है इस अलर्ट पे रात को जागना वर्थ है। एंड नंबर 5 सॉफ्ट स्किल्स। एआई रिपोर्ट जनरेट कर सकता है लेकिन कम्युनिकेशन रिप्लेस नहीं कर सकता। सॉक एनालिस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट लिखता है, नॉन टेक लोगों को एक्सप्लेन करता है, मैनेजमेंट को इम्पैक्ट समझाता है। 2026 का मैनेजमेंट पूछता है एआई ने बोला थ्रेट है पर हम क्या एक्शन लें? आंसर सॉक एनालिस्ट देता है। 2026 का सॉक एनालिस्ट सिर्फ एनालिस्ट नहीं है, वो एआई का हैंडलर, वैलिडेटर और डिसीजन मेकर है। जो लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखते हैं, एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते, सिस्टम को डीपली समझते हैं, वही लोग सॉक जॉब क्रैक कर सकते हैं। सेक्शन 3 सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेनिंग। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, सर्टिफिकेशंस। और यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, डायरेक्ट सॉक सर्टिफिकेशंस उठा लेते हैं बिना बेसिक्स क्लियर करे। अगर आप बिगिनर हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1 फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन, सॉक एनालिस्ट का बेस, नेटवर्किंग प्लस सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। यहाँ पर 2 सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है नेटवर्क प्लस और एक है सिक्योरिटी प्लस। नेटवर्क प्लस ये आपको सिखाता है टीसीपी आईपी, ट्रैफिक फ्लो और देता है आपको ट्रबल शूटिंग माइंडसेट। सॉक एनालिस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर अटैक नेटवर्क के थ्रू ही मूव करता है। दूसरा कॉम्टा सिक्योरिटी प्लस, ये आपको देता है सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, थ्रेट टाइप्स, रिस्क मैनेजमेंट बेसिक्स। इस सर्टिफिकेशन के बाद आप सॉक लैंग्वेज समझ सकते हो। देखो यार, एआई टूल्स अलर्ट दे देते हैं लेकिन अगर नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हो, फॉल्स पॉजिटिव्स मिस कर देते हो। स्टेप 2 सॉक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस। जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आते हैं एक्चुअल सॉक सर्टिफिकेशंस पे। सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट सीएसए, ये सर्टिफिकेशन आपको सिखाता है सॉक एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, अलर्ट लाइफ साइकिल, ट्रिगर्स और एक्सक्लेरेशन, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन बेसिक्स। इंपॉर्टेंट बात, सीएसए आपको सॉक वर्कफ्लो सिखाता है। सीएसए के कॉन्सेप्ट 2026 में और भी ज्यादा रिलेवेंट हो गए हैं। सॉक वर्कफ्लो अब एआई असिस्टेड है, अलर्ट्स एमएल बेस्ड होते हैं, ह्यूमन इन द लूप मॉडल फ्लो होता है। सीएसए क्लियर करता है कब एआई को फॉलो करना है, कब एआई को क्वेश्चन करना है। स्टेप नंबर 3 सिम ट्रेनिंग। सच बोलूं तो सिम ही है सॉक की रियल स्किल। कुछ मस्ट लर्न सिम टूल्स, स्प्लंक हाईली रिकमेंडेड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, एंट्री लेवल के लिए बेस्ट है, फ्री ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल। आपको सीखना है सर्च क्वेरी, अलर्ट क्रिएशन और सिम डैशबोर्ड। स्प्लंक एक्सपीरियंस आपका रिज्यूम बूस्ट करेगा। अच्छा, कुछ कॉमन सर्टिफिकेशंस मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, डायरेक्ट सॉक सर्टिफिकेशन पे नहीं कूदना, सिर्फ सर्टिफिकेशंस नहीं हैंड्स ऑन भी करना है। एआई टूल पे ओवर डिपेंडेंसी बंद करनी है। 2026 में रिक्रूटर्स पूछते हैं तुमने क्या एनालाइज किया है। अब तुम्हारा सर्टिफिकेशन फ्लो कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए, नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी प्लस सीएसए, फिर आपका स्प्लंक सिम टूल्स। बस इससे ज्यादा कंफ्यूजन मत पालना दिमाग में। सर्टिफिकेशंस आपको इंटरव्यू तक ले जाते हैं लेकिन स्किल्स प्लस लैब्स आपको जॉब दिलाती है। सेक्शन 4 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड टूल्स। सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती, हैंड्स ऑन से मिलती है। होम लैब सेटअप करो, वीएमवेयर, वर्चुअल मशीन, अटैक सिमुलेट करो, लॉग्स जनरेट करो और उनका एनालिसिस करो। कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स, ये आपको सिखाएगा रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियो। ब्लू टीम के फंडामेंटल्स यही बिल्ड होंगे। अच्छा यार, सॉक एनालिस्ट को ये टूल्स फेमिलियर होने चाहिए। सिम टूल्स के अंदर आपका स्प्लंक, क्यूरेडार, ईडीआर में क्लाउड स्ट्राइक, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। सेक्शन 5 हाउ टू गेट अ सॉक एनालिस्ट जॉब। अब आते हैं सबसे रियल सवाल पे, सॉक एनालिस्ट की जॉब मिलेगी कैसे? सच बोलूं तो साइबर सिक्योरिटी में जॉब है लेकिन प्रिपेयर्ड कैंडिडेट बहुत कम, और जो प्रिपेयर्ड होता है वो क्रैक कर ले। स्टेप वाइज समझो। स्टेप 1 स्टार्ट विद सॉक एनालिस्ट लेवल 1। यार देखो, बिगिनर डायरेक्टली रेड हंटर, इंसिडेंट रिस्पांस, सॉक L3 पे जंप कर जाता है, यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। करेक्ट एंट्री पॉइंट है सॉक एनालिस्ट L1। सॉक L1 का रोल होता है एआई सिम ने रिजल्ट दिया, इस पे एक्शन लेना है या फिर नहीं। 2026 में ये रोल और इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एआई डायरेक्टली अलर्ट जनरेट करता है, ह्यूमन एनालिस्ट वैलिडेट करता है। स्टेप 2 प्रूफ। रिक्रूटर्स पूछते हैं तुमने सॉक में एक्चुअली किया क्या है, इसलिए रिज्यूमे में प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ है आपकी होम सॉक लैब, सिम हैंड्स ऑन, स्प्लंक, लॉग एनालिसिस एग्जांपल्स, ट्राई हैक मी और एचटीवी ब्लू टीम लैब्स। इंटरव्यू में आप आराम से बोल सकते मैंने अलर्ट्स एनालाइज किए, फॉल्स पॉजिटिव आइडेंटिफाई किए और एस्केलेशन डिसीजन लिए। स्टेप 3 सॉक रेडी रिज्यूम। अच्छा, अब मैं आपको कुछ रॉन्ग रिज्यूमे लाइंस और कुछ करेक्ट रिज्यूमे लाइंस दिखाता हूँ, इनको जरा ध्यान से देखना, इसका चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा, शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम भी कंपनियां एआई का यूज कर रही हैं। कीवर्ड्स बेस्ड एटीएस, तो अपने रिज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स जरूर इंक्लूड करना, बट सिर्फ कीवर्ड्स मत डालो क्योंकि इंटरव्यू में डिपेंड भी करना पड़ेगा। स्टेप 4 अप्लाई स्मार्ट नॉट रैंडम। कहाँ अप्लाई करना है? लिंक्डइन। जॉब पोस्ट के कीवर्ड्स रिज्यूम में मैच करो, कंपनीज के करियर पेज भी चेक कर सकते हो। स्टेप 5 इंटरव्यू प्रिपरेशन। 2026 के सॉक इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्सप्लेन अ सिम अलर्ट यू एनालाइज्ड, हाउ डू यू आइडेंटिफाई फॉल्स पॉजिटिव्स। एआई अलर्ट पे तुम कैसे डिसाइड करोगे? व्हाट विल यू डू एट 3 AM
कम व्हेन अलर्ट कम्स, थ्योरी कम थिंकिंग ज्यादा टेस्ट होती है। ऑलवेज एक्सप्लेन, प्रॉब्लम एनालिसिस, डिसीजन और एक्शन। स्टेप 6 एआई अवेयर आंसर। रिक्रूटर्स ना ये एक्सपेक्ट करते हैं एआई सब कर लेगा। टूल्स ने बोला थ्रेट है तो थ्रेट है, तुम्हें उन्हें बताना है एआई हेल्प्ड फ्लैग अनोमली, आई वैलिडेट इट यूजिंग लॉग्स और कॉन्टेक्स्ट, फाइनल डिसीजन ह्यूमन जजमेंट से लिया जाता है। रिमेंबर एआई असिस्ट करता है, डिसाइड हमें करना है। सॉक जॉब लक से नहीं मिलती, प्रिपरेशन से मिलती है। 2026 में कंपनीज को चाहिए एनालिस्ट हु कैन थिंक, हु अंडरस्टैंड एआई लिमिट्स, एनालिस्ट हु नोज फंडामेंटल्स। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस, हैंड्स ऑन, एआई अवेयर्ड हो, सॉक एनालिस्ट जॉब सिर्फ टाइम का खेल है। सेक्शन 6 करियर प्रोग्रेस। सॉक एनालिस्ट सिर्फ स्टार्ट है, एंड नहीं। आपका करियर पाथ कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए। सॉक L1, फिर L2, फिर L3, उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेड इंटेलिजेंस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सॉक रोल आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर और फास्ट ग्रोथ देता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंट्री चाहते हो तो सॉक एनालिस्ट इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंट्री पॉइंट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसे अपने सभी दोस्तों में, और कमेंट्स में बताओ सॉक एनालिस्ट या रेड टीम। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए